अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में कल के मैच के बाद एक नई जान आई है, एक नया ट्विस्ट आया है, जो कि अब हर मैच प्लेऑफ सिनेरियो के लिए बड़ा अहम है। पॉइंट्स टेबल पे सबकी नजरें हैं। हालांकि मुल्तान सुल्तान और लाहौर किरंदज के 8-8 पॉइंट है। लाहौर टॉप पर है। आज वो खेलेंगे जनाब कोयटा से, जो सबसे नीचे हैं। लेकिन क्या कोयटा कम बैक कर सकता है? और उसके साथ साथ पेशावर ने कल दी मोस्ट इनक्रेडिबल फाइट बैक और इनक्रेडिबल विन, क्योंकि जब आपके 2 रन पे 3 आउट हो जाए, पहले ओवर में दोनों ओपनर बशमूल बाबर आजम आउट हो जाए, आमिर का एक धुआंधार स्पेल, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की बैटिंग की हसीबुल्ला ने। और पहले मैच में ऐसा खेले जैसे वो कोई सालों से खेल रहे हैं, और काउंटर अटैक किया। इमाद वसीम के एक्सप्रेशन देखने वाले थे जब उनको छक्का लगाया, वो इंप्रेस्ड हुए। उनका कॉम्प्लीमेंट तो इस इंप्रेशन में कि इस बच्चे में कुछ दम है, इसकी शॉट्स में दम है। और ज़बरदस्त कामयाबी पेशावर ज़ल्मी की, और 6 पॉइंट के साथ नाउ दे आर बैक टू टॉप 4। और अब वो कह सकते हैं कि उनके फैंस के लिहाज से, उनकी टीम के लिहाज से दे आर नाउ बैक ऑन ट्रैक। इस मैच से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज कोयटा और लाहौर का बड़ा तगड़ा मैच है, इससे बात करेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ पीएसएल रिप्ले एडिशन में मौजूद हैं द पॉइंट मिस्टर तनवीर अहमद, जो आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब, 3 विकेटें जब जल्द गिर जाएं, पहले ओवर में 2 विकेटें गिर जाएं, उसके बाद 197 और उसके बाद फिर मैच को जीत देना 24 रन से, वो भी इमाद वसीम एक मरतबा फिर आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं लूजिंग कॉज था और वो सिर्फ अकेले ही लड़ रहे थे। तनवीर की तरफ चलते। तनवीर, व्हाट अ रिमार्केबल फाइट बैक। हालांकि कल आमिर ने अपने पुराने आमिर की याद दिलाई, गेंद जिस तरह स्विंग कर रहे थे, फिर बहुत अच्छी विकेटें हासिल की, और ऐसे लग रहा जैसे मैच फिनिश हो गया। हमारे दोस्त हैं साकिब, कनाडा में होते हैं, बड़े अच्छे ट्विटर और पीएसएल के फॉलोवर हैं, रेलू कट्टे के नाम से चैनल भी चलाते हैं। उन्होंने लिखा जी 5 गेंदों में मैच खत्म। बाद में तो खुद कहा भाई बस कर दो, मुझे बहुत लोग बातें सुना रहे हैं, बट ऐसे ही माहौल लग रहा था। बड़ा इनक्रेडिबल फाइट बैक बाय पेशावर ज़ल्मी और यंग हसीबुल्ला। आई थिंक जितनी तारीफ करना पड़े कि इतने प्रेशर कुकर सिचुएशन में आप अपना नेचुरल गेम खेलें, अपना A+ गेम खेलें, इससे पता चलता है कि बच्चा मेंटली कितना टफ है। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे एसोसिएशन के कराची एसोसिएशन के अकरम साहब हैं, उनकी डेथ हो गई है, और काफ़ी अरसा उनके साथ हम खेले, हमारे साथ वो टीम मैनेजमेंट में भी रहे, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। बाकी आपने ये जो सवाल किया मेरे से, वो ये था कि देखें, जो इंसान जिस फील्ड में होता है ना, वो जल्दी से उस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा। ठीक है। मैंने आपसे कल क्या बात बोली थी कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। आप मुझसे क्या बोलते रहे कि मुझे ऐसा लगता है कराची किंग जो है कुछ ना कुछ करेगा, जीते वो, कोई ना कोई ऐसी मुश्किल डालेगा ज़ल्मी को। ठीक है, और उन्होंने वो किया। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा सुकून में था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर 2 रन पे 3 आउट हो गए हैं, लेकिन ये 3 आउट ही रहे और ज़ल्मी के 70-80 रन हो गए 10 ओवर तक। ठीक है, फिर ज़ल्मी नहीं छोड़ेगा इनको, फिर ज़ल्मी रन बनाएगा। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ क्या। लोग कहते हैं ना कि इमाद वसीम कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है। इमाद वसीम ने कप्तानी बहुत बुरी की। आमिर का दूसरा ओवर के बाद उनको हटा दिया। आमिर ने जब 2 ओवर में 3 आउट किए हुए थे, तो आपको सर्किल में उनसे तीसरा ओवर करवाना चाहिए था। हसीबुल्ला खान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आमिर का बॉल बाहर निकल रहा है, कैडमोर उसी टाइम आया है, एक बंदे ने 3 आउट किए हुए, तो आपने उसके 2 ओवर घर लेके जाने। आपने क्या करने उस 2 ओवर में? जब आप बैटिंग में प्रेशर डालते हैं ना 6 ओवर के सर्किल में, उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन होते हैं ना, वो फिर अटैक ही करते हैं कि हमारा सर्किल बहुत अच्छा था। इसी तरह जब आप T20 क्रिकेट में जब आप विकेट्स लेंगे, तो आप अगर आमिर एक और आउट कर जाता वहाँ पे, ज़ल्मी की टीम ने यूं बिल्कुल बैठ जाना था नीचे। फिर ये रोवन पावल वगैरह ने किसी ने रन नहीं करने थे। लेकिन ये जो 197 रन हुए, ये मैं सलूट करता हूँ हसीबुल्ला खान को। पहला मैच था, प्रेशर वाला मैच था, इमाद को छक्के मारे। मुझे सबसे अच्छी उसकी ये चीज़ लगी कि उस बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, डरा नहीं। शम्सी को उसने शॉट्स खेले, फिर उसके बाद आमिर को बड़ा ज़बरदस्त खेला। लेकिन जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मत सोचें कि अब हर मैच में वो इसी तरीके से ही बैटिंग करेगा। कल दिन था, पहला मैच खेला, अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी। अभी भी उसकी बैटिंग में ऐसा नज़र आता है कि ये किसी टाइम भी आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत खुली क्रिकेट खेल रहा है, और जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट भी है T20 क्रिकेट की। खेलता रहेगा, नाम बनता रहेगा, डोमेस्टिक खेले, अपने आप को बेहतर करे। अभी 18 साल का है, टैलेंट उसने दिखा दिया। अब वो अपने टैलेंट के साथ किस तरह इंसाफ करता है, ये उसके ऊपर है। अब जितने भी ज़ल्मी के मैच है ना, ये सारे मैच खेलेगा। और ज़ल्मी की जीत जो हुई कल के मैच में, वो जो 4 चेंजिंग्स हुई है ना, आमिर जमाल,
गुड परफॉर्मेंस दी, अजमतुल्ला। अजमतुल्ला गुड परफॉर्मेंस दी, और वो जो आमिर जमाल है। नहीं वो क्या नाम है, ये हसीबुल्ला, बिल्कुल। ठीक है, ये खेले, इन सब नजीब मुजीब आ गया, मुजीबुर रहमान, इन चारों ने, बाबर ने जो सिलेक्शन की थी, इन चारों ने पूरा पूरा साथ दिया ज़ल्मी को जीतने में। बाकी वही हम बात करते हैं कि जेम्स विंस नहीं था कराची की टीम में, जो प्रेशर डालता था उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन बात ये कराची किंग्स में आपकी राय लूंगा, लेकिन पहले हम जरा समरी दिखा दें जिन लोगों ने मैच देखा या नहीं देखा। हम एक मैच समरी आपके सामने जनाब रख देते हैं। और 197 बनाए कल पेशावर ज़ल्मी ने, और एक ऐसी सिचुएशन में जब उनके 2 रन पे 3 आउट थे। जनाब मैच समरी आपके सामने। और ऑफमैन पावल आउटस्टैंडिंग 34 पे 64, और ऐसी पावर रेटिंग की, खासतौर पर जो उन्होंने एक बुलेट छक्का मारा था, दैट वाज वन ऑफ द शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। और फिर टॉम कोल और कैटमोर के ऊपर मैं ज़रूर तनवीर की राय लूंगा, कितना जल्दी समझ गए कि आज मुझे बाबर की तरह एंकर करना है, क्योंकि अगर विकेटें गिरती रही तो मेरा टीम का नुकसान हो जाएगा। पॉइंट्स टेबल भी जनाब आपके सामने भी ले आएंगे, और मुल्तान सुल्तान और लाहौर ऊपर है, लाहौर नंबर 1 पर है। टेल अस समथिंग अबाउट टॉम कोल और कैटमोर। कहाँ आप फ्लैम्बॉयंट खेलते हैं, और कहाँ आपने देख लिया कि हसीब का दिन है, दूसरा 3 विकेटें गिर गई हैं, और अगर मैं यहाँ आउट हो गया तो फिर एक प्रेशर बिल्ड होगा। पूरे 20 ओवर तक अपने आप को कैरी किया, और अपना रन रेट भी आखिर में बेहतर बना लिया, स्ट्राइक रेट जिसको कहते हैं। दैट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड इनिंग। एक बहुत समझदारी से उन्होंने बैटिंग की कि मुझे अपनी विकेट नहीं देनी यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आउट हो गया तो शायद हरीफ टीम समझेगी सबसे टॉप बैट्समैन आउट हो गया उनका। हमारे पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े क्रिकेटर या जितने बड़े नाम अपने आप को समझते हैं ना, मैं उनके मुंह से आज सुनना चाहता हूं, जितने भी टीवी चैनल्स पे बैठे हुए बाबर के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, मैं उनसे सुनना चाहता हूं, एक दफ़ा बोलो तो सही, कैटमोर अपने लिए खेला, कैटमोर पूरे 20 ओवर खेला, बोलो तो सही, क्योंकि वो हमारे मुल्क का प्लेयर नहीं है, ठीक है। हम अपने मुल्क के प्लेयर को, लाइक बाबर आजम इतना बड़ा स्टार, उसके पीछे बिला वजह लगे। भाई उसने जो 50 रन की इनिंग खेली है ना, हसीबुल्ला ने प्रेशर तो उतारा है सबके ऊपर से, लेकिन वो विकेट एक साइड से खड़ा रहा है, स्ट्राइक रोटेट करता, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि उसने कितने सेंसिबल तरीके से क्रिकेट खेला है, उसने जल्दबाजी नहीं की, वो हसीबुल्ला से रन्स करवाता रहा, उसको खिलाता रहा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहा। फिर उसके बाद जब ओवर्स बाकी थे, रोहन पावल आया, सिचुएशन अच्छी लगी हुई थी, फिर भी वो नॉट आउट गया है, ठीक है। तो बात ये है कि ऐसा नहीं होता है। अब मुझे एक चीज बताएं, कैटमोर छक्के मारने वाला प्लेयर है या नहीं है? बिल्कुल है। जब अगर उसको सिचुएशन अच्छी मिलेगी, वो उसकी बॉल्स कम होंगे, रन ज्यादा होंगे, लेकिन कल सिचुएशन ऐसी नहीं थी। इसीलिए हम इन बड़े बड़े नामों प्लेयरों को समझाते रहते हैं कि बाबर आजम के साथ अगर कोई ऐसा प्लेयर होगा ना, तब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी ऊपर जाएगा। तो बाबर आजम भी जब स्लो खेलेगा, वो खुद बेइज्जती फील करेगा कि मैं स्लो क्यों खेल रहा हूँ। जब विकेटें गिरती हैं तो कैटमोर की तरह भी बाबर आजम। चलिए एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, कल पिंडी की विकेट मुझे बहुत पसंद आई। मैंने आपसे क्या बोला था? आउटस्टैंडिंग T20 बोलिए क्रिकेटिंग विकेट, कि आप अगर बॉलर अच्छे हैं, तगड़े बॉलर हैं, आप स्विंग करके विकेट लीजिए। अगर आप अच्छा बाउंसर कर सकते थे, आमिर जमाल ने शेब मलिक को किया, या आमिर ने जब आउट किया था, आई थिंक वन ऑफ द बैट्समैन ऑफ ज़ल्मी, तो वो, लेकिन जब आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप कट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं है, आपने लॉफ्टेड शॉट मारी तो जनाब 6 हो जाता है। दैट वाज आई थिंक फॉर मी पिच ऑफ द टूर्नामेंट। आप कैसी राय रखते हैं? हम कल डिस्कस यही तो कर रहे थे, आप मेरी बात कल देख लें। मैंने बोला था 180 190 होंगे, और ये 180 190 चेज भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। मेरा सवाल, कराची का चेस में प्रॉब्लम क्या है? कल फिर मैथ्यू वेड ने स्ट्राइक उनको रिस्टार्ट दे दिया था, दे वर इन द चेस डेफिनेटली। जब तक मुजीब ने बोल्ड नहीं मारा उसको, मैथ्यू वेड को, कराची वर इन द गेम। बट अगेन वो एक फेज आता है 7-8 ओवर से 15 ओवर के दरमियान, जहाँ स्ट्राइक रेट ऊपर चला जाता है, रिक्वायर्ड रेट। देखिए उसकी वजह फिर हुआ कल, उसकी वजह अब शोएब मलिक की लास्ट 2-3 इनिंग्स आप देख लें, ठीक है। शोएब मलिक जो है, जब बैटिंग करने आता है, शोएब मलिक दूसरों को खिलाने की कोशिश करता है। 9-10 की 9.5 की एवरेज होती है शोएब मलिक। कल तो तैयब और इरफान उनसे पहले आए ना, वो भी नहीं चल सकेगा। नहीं, तैयब का तो हमने बात की थी ना, कि जिस तरीके से ये बैटिंग करता है, हो सकता है ये अगले मैचेस में ना चल सके। जिस तरह मैं हसीबुल्ला खान की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे पक्का प्लेयर नजर नहीं आता जिस तरह साइम अयूब एक नजर आता है कि आउट तो हो रहा है, लेकिन नजर आता है इसको आउट करना आसान नहीं है। तो शोएब मलिक ने 1-2 मैचेस में यही कुछ ही की है, ठीक है। अगर आप मुल्तान के मैच की भी बात करते हैं, उसमें इतना लेट जाके वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्लो बहुत खेलते हैं, जिसकी वजह से रन्स इतने ज़्यादा नहीं बनते, इकॉनमी इतनी ऊपर चली जाती है। और दूसरी बात ये कि आप मुझे तो बताएं, कराची किंग की मिडल ऑर्डर है क्या? अब कल का मैच था, क्या कल के मैच में अगर शोएब मलिक खेलते रहते तो क्या कराची को जीतने का चांसेस नहीं थे? लेकिन वो आउट हुए, कहाँ पे आउट हुए? पीछे की बॉल पे। जब आपकी एज 41-42 साल हो जाती है ना,
तो आप पीछे की बॉल पे या इतनी आसानी से आप छक्के नहीं मार सकते। ठीक है, अब मैं कोई वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, कुछ चेस्ट पे पहना हुआ था ना उन्होंने, ये लोग खुद ही समझ जाएंगे कि क्या पहना हुआ था। जब आप इस हैवी, मैं वर्ड नहीं उस इक्विपमेंट का लेना चाह रहा, बुरा ना मना जाए, सब चीज़ें बता रहा क्या क्या पहना हुआ था। ठीक है, बात ये है कि जब इतनी एज पे जब आप डरते हैं ना पीछे की बॉल पे लग जाएगा तो तब आप पहन के आ जाते हैं पसलियों पे। प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना। हाँ, तो प्रोटेक्शन आप पहनता है। क्यों पहनते हैं आप? जब आप जवान होते फिर क्यों नहीं पहनते? जवानी में चोट नहीं लगती क्या? नहीं, रिफ्लेक्सेस होते हैं। अच्छा। रिफ्लेक्सेस होते, गेंद तेज आ रहा, हुक पुल मार रहे, आप घबरा नहीं रहे। जब आपकी एज होती है ना तो आप ये चीज़ें सब पहन के आ जाते हैं। ठीक है, तो शोएब मलिक को मेरी एक रिक्वेस्ट है, बिला वजह अब आप क्रिकेट ना खेलो, आखिरी PSL खेलो, सुकून से बैठो, आप अपनी जगह किसी यंग लड़के को क्रिकेट खेलने दो। आपकी वजह से कराची किंग्स को भी शोएब मलिक के जो स्टैट्स हैं, जो कि पहले मैच में दलवी के खिलाफ रन अच्छे किए थे उन्होंने, मैं इस प्रोग्राम में ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से वापस आकर इस पॉइंट को शोएब मलिक वाले को जरूर आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। रिप्ले में खुशामदीद। आई होप कि आप भी हमारी तरह सुपर एक्साइटेड हैं फॉर दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द HBL PSL 8। और अब बात चल रही है जनाब सीधा प्लेऑफ्स के लिए। तनवीर से मैं जरूर पूछूंगा कि अब आपको सूरत हाल कल के मैच के बाद क्या दिख रही है, क्योंकि आज कोयटा को मैच जीतना ही जीतना है और उनके फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है इस लीग के लिए कि कंपेटिटिवनेस रहे। और बहुत ज़बरदस्त कुछ एडिशन भी हुए आज के मैच के लिए, 2 से 3 प्लेयर्स उनको ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब कल के मैच के बारे से 1-2 पॉइंट्स कवर करते हैं, फिर आज चलेंगे आज होने वाले मैच की जानिब जो कि लाहौर वर्सेस कोयटा है। और कराची किंग्स इस शिकस्त के बाद अब 3 मैचेस जीते भी तो उनके पॉइंट 10 हो जाते हैं और अभी भी मैथमेटिकली आउट नहीं है। हाउ यू सी देयर फ्यूचर इन द HBL PSL? और अब तो लिटरली बात अपने हाथ से निकल गई है, अब तो अगर मगर डेफिनेटली लास्ट मैचेस में आ जाएगा। देखें, जिस टीम का कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिरा हुआ हो और वो टीम उनको खुद भी पता है, आई थिंक शायद इमाद वसीम ने ये बात भी की कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे, हम जीत नहीं पा रहे। तो जब ये सिचुएशन आती है तो फिर ऐसी टीम को उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, हालांकि आप ये देखिए, आपने इमाद वसीम की बात की, कतई कलामी बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन कल सोशल मीडिया बात हो रही, जब आप देख रहे हैं कि मैच आपने ही फिनिश करना और आपसे पहले बात हाथ से निकल गई होती है, ही शुड कम बिट अर्लियर इन द बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि अच्छी फॉर्म में, जब आप अच्छी फॉर्म में लगे हो तो पूरा खेलें। अच्छी आपने देखा कल आखिर में भी चौके छक्के लगाते जा रहे थे वो। देखिए, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है ना कि जिस नंबर पे आके वो खेल रहे हैं उस नंबर पे कौन सा ऐसा प्लेयर है, या तो चले बेन कटिंग जो है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर शायद इमाद वसीम कहीं सोचें कि अब मैं ऊपर आके बैटिंग करता हूं, बेन कटिंग पीछे कवर कर लेंगे, वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुझे कराची किंग्स की एक चीज़ पे बड़ी हैरानगी हो रही है, ये वाहिद टीम है जिसने मुल्तान सुल्तान को भी हराया हुआ था और लाहौर कलंदर को भी हराया हुआ था। मतलब अगर आपने 2 टॉप की टीम्स को अगर आपने हरा दी है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जा रहा है? फिर क्या ऐसी चीज हो रही है कि आप लोग मैचेस फिनिश नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है? बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है। देखिए, गलतियां कर पा रहे हैं, गलतियां कहां कर पा रहे हैं। जैसे कल के मैच की मैंने बात की, आमिर से तीसरा ओवर नहीं करवाया, 1 आउट होता मुश्किल हो गई थी। उसके बाद शोएब मलिक से बहुत फर्क पड़ रहा है। शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में अगर आप शोएब मलिक की परफॉर्मेंस देखें, 171 किया हुआ है, उसके बाद पता नहीं 10 12 13 10 1 13, ठीक है, इस तरह रन किए। तो शोएब मलिक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। आप जिसको कराची किंग्स लेके आई थी कि जी शोएब मलिक लेके आओ, शोएब मलिक को, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, तो जब 500 आई थिंक फर्स्ट T20 मैचेस खेले हुए वही लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर किस चीज़ से एक्सपेक्टेशन करते हैं? उसके बाद विंस की अगर बात करते हैं, विंस गया। अब आप देखो, हम शो में बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि विंस नहीं है, अब कराची किंग को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो भाई T20 क्रिकेट में 1-2 प्लेयर से टीम नहीं चलती है। आपको ये चीजें नहीं है वहां पर, इसी तरह शरफिन रदरफोर्ड नहीं आए। आप ये चीजें अच्छा देखें, ठीक है जी, कराची किंग ने 197 रन करवा दिए, जो कि हमें भी पता है बहुत ज्यादा रन हो गए। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से सेंसिबल बैटिंग करेंगे इस पिच के ऊपर, ये रन्स भी चेज होते हैं। लेकिन आपकी बैटिंग इतना ट्रू बाउंस आपको शायद, लेकिन आपकी यार मुझे ये बताए ना, कराची किंग्स की तरफ से इमाद वसीम वाहिद ऐसा प्लेयर है जो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है बैटिंग में। बिल्कुल, वो क्यों कर रहा है? या मैथ्यू वेड कर रहे हैं? वो कैसे कर रहा है? क्योंकि उससे रन्स हो रहे हैं, वो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बाकी क्यों नहीं कर रहे? एक प्रोग्राम में ब्रेक लेना है, क्विक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर फिर हम आज के मैच के हवाले से जरूर बात करेंगे और मैच प्रेडिक्शन भी करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं मैच के हवाले से हमें जरूर बताइएगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। आज मैच होगा लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा ने
कोयटा ग्लैडिएटर्स के एक बड़े अहम प्लेयर हैं, सेंचुरी बनाई मार्टिन गुप्टिल, और उनसे बड़ी तवक्कुआत भी होंगी आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि उनका जो टर्न अराउंड है वो उसमें आज अपना रोल प्ले करें। गुलाम मुर्तज़ा ने जो उनसे बात की, आइए आपको दिखाते हैं। जी, पाकिस्तान सुपर लीग में ज़बरदस्त मुकाबलों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर के ओपनर बैटर मार्टिन गुप्टिल हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यू प्लेइंग अ गुड क्रिकेट इन PSL, स्कोर्ड अ सेंचुरी। डू यू थिंक दिस परफॉर्मेंस विल बी हेल्पफुल in your national team? Oh, who knows? Look, I'm here to try and score a few runs and help, Quetta score, get some wins under the belt and hopefully make the finals, and whatever happens after that happens. Shaheen Shah Afridi gets a wicket in the first over. Have you any special plan against him? Don't get out. Oh, look, he obviously bowled a pretty special spell there in that last game against us, and he executed those Yorkers very well. And he's human. He's going to make mistakes, and hopefully we can capitalise on that if he does. You have played almost all leagues in the world. How is the quality bowling and batting in the PSL? Oh, look, it's right up there, but I can't compare leagues. They're all different, and if I put numbers on them, then just shoot myself in the foot. But look, it's a great league, and I have fun playing here. जी, मार्टिन गुप्टिल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी लीग में बॉलिंग और बैटिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है। इसी हवाले से वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं और दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स का भी वो हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग की क्वालिटी है वो किसी और में कम ही नज़र आती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। और मार्टिन गुप्टिल भी ये सवाल पूछे थे, मैं क्या प्लान बनाऊँ शाहीन शाफरी के खिलाफ। कोई प्लान चलता ही नहीं, प्लान तो शाहीन ने बनाना एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन चलिए आज के मैच की प्रेडिक्शन तनवीर साहब, और कोयटा वर्सेस लाहौर, बड़ी ऑब्वियस प्रेडिक्शन है, मुझे आप पता है आप क्या कहेंगे। लाहौर कलंदर्स टॉप पे हैं, शहर में खेल रहे हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, टीम में कोई थोड़ी बहुत कमी भी थी तो वो आके बिलिंग से पूरी कर दी। मतलब था ना आप कोयटा बोलें। मैं हारना चाहता हूँ कोयटा। क्या 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 मैं हारना चाहता हूँ कोयटा। क्या मतलब आप कोयटा चाह रहे हैं कि वो जीत जाएं? मैं कहता हूँ कोयटा को जिताना चाहिए। कोयटा जीतना चाहिए। बात है, दिल से मेरी भी ख्वाहिश है जीतना चाहिए, कंपैटिटिव हो जाएगी। देखिए बात सुने, ये तो बिल्कुल आसानी से हम कह सकते हैं ना कि लाहौर कलंदर का कोई मुकाबला ही नहीं है कोयटा से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी बोलेंगे उठा सकती है, आप भी बोलेंगे लाहौर कलंदर, मैं भी बोलूंगा लाहौर कलंदर, सब बोलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप आज का मैच जीत जाएं। ठीक है, मैं कोयटा के साथ जाऊंगा। चलें, मैं लाहौर को ही फेवरेट करार दूंगा। लेकिन कल इफ्ती मैनिया जबरदस्त दबंग स्टाइल आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि हम भी देख लेंगे उनको। यही चाहिए कि ऊपर से अटैक करें, बट जैसन रॉय नहीं मैं आपको एक चीज आउट ऑफ फॉर्म भी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ रियलिस्टिक चांस है। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक चीज बताऊं, सिर्फ कोयटा के पास एक चांस है, सिर्फ एक चांस है। अगर लाहौर कलंदर को हराना है उन्होंने, क्लैप्स हो जाए उनकी बैटिंग 130 140 150 पे लाहौर कलंदर आउट हो जाए, ये रन चेस कर सकती है। बिल्कुल। मुल्तान आपको याद है कराची के मैच में 67 for 3 थे, या अगर कोयटा पहले बैटिंग करती है तो 170 180 कोयटा बेस्ट चांस क्या उनके लिए आइडियली हो जैसे दुनिया आपको जितवाने के लिए लग गई है, टॉस जीते हैं तो क्या करें और क्या उनका रियलिस्टिक चांस क्या था? देखिए कोयटा टॉस जीती है, वो फील्डिंग करेगी, मुझे उनकी जो जहन, उनकी जो सोच नजर आती है सरफराज की, हाँ वो रन चेस पे जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई आओ ना, नसीम शाह आउट करके दो ना, ऊपर से 2-3 हसनैन जो भी खेलता है आउट करके दो, नवाज बिल्कुल ऑफ कलर हुआ है, आप परफॉर्म करके दो। मेन जो बॉलर्स हैं अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे तो आपकी चलिए आपको बता देता हूँ आज के मैच के लिए जनाब नजीबुल्लाह जरदान ने ज्वाइन कर लिया उन्हें जैसन रॉय की जगह, और कैस अहमद तो खैर पहले मौजूद थे हसन रंगा की जगह। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो कोयटा के पास यासिर खान भी आ गए सप्लीमेंट्री पिक में। तो मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी की तरह मुझे आज कोयटा की टीम में 2 से 3 चेंजेस नहीं, जिस तरह पेशावर ने चेंजिंग की है उस तरह कोयटा क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं उमर बिन यूसुफ को चांस दे रहा? सऊद शकील भी है ना टीम के साथ, बिल्कुल क्यों नहीं उनको खिला रहा? आप दो ना चांसेस, तो दो लड़कों को, मतलब दूसरी टीम चांसेस दे रही है उन लड़कों को जिनकी फॉर्म लगी हुई है। आप अकील उमर बिन यूसुफ जो है इनकी फॉर्म लगी हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ठीक है, आप दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसको खिला दो, मंगल जई को खिला दो, फलाने को खिला दो। चले मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा आपको। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पुनः रिप्ले में खुशामदीद बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, बिकॉज मैन ऑफ द मोमेंट और टॉक ऑफ द टाउन सारी बातें आप कह सकते हैं हसीबुल्लाह, जिन्होंने कल आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और 29 गेंदों पर शानदार
50 बनाई और पेशावर ज़ल्मी को 2 रन पे 3 आउट से एक ऐसी सिचुएशन पर ला खड़ा किया जहां पर वो मैच विनिंग सिचुएशन में आए। तुशीन से इनका ताल्लुक है बलोचिस्तान से। बहुत शुक्रिया हसीब ज्वाइन करने के लिए। 2 रन पे 3 आउट हो और आप पहला मैच खेल रहे हो, बंदा सोचता है कि थोड़ा रोक लेते हैं, कोई बाद में मार लेंगे, आपने काउंटर प्लान किया। तो हसीब ये क्या टीम मैनेजमेंट किस था? हम आपको खेलता हुआ देख चुके हैं माशाल्लाह, आप में टैलेंट तो बहुत है, बट इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन माशाल्लाह, ये तो एक ड्रीम डेब्यू था आपका माशाल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी। बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस मैच भी खेल रहा था, तो मैंने प्रैक्टिस मैच में भी 50-10 रन किए थे। तो सेमी ने जब मुझे देखा तो उसने कहा कि आप में एबिलिटी है, आप छक्के मार सकते हो, तो आप जिस तरह खेलते हो, एग्रेसिव खेलते हो, जहाँ भी खेलते हो, क्लब खेलते हो, डोमेस्टिक खेलते हो, उसी तरह आपने यहाँ भी खेलना है। तो वैसे तो मैं एज ए ओपनर खेलता हूँ, लेकिन सेमी भाई ने कहा आपको ने मिडल में एडजस्ट करना है। तो मैं जब मिडल में गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाब करवाया, क्योंकि मैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा रहा था। मैंने कहा कि मैंने अपनी गेम खेलनी है, तो मैंने अपनी नेचुरल गेम खेली, तो उसी वजह से मुझे कामयाबी मिली। अच्छा, ये बड़ी आपने सही स्टोरी बताई। जो बिहाइंड द सीन होता है ना, ये होती है असल बातें जो प्लेयर को बनाती हैं। हम टीवी पे तो सिर्फ देखते हैं कि प्लेयर आया खेल लिया, और किस किस ने हौसला अफजाई कि आपके कैंप में बाबर एज अ कैप्टन मौजूद हैं, फिर इंजमामुल हक मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम मौजूद है, सैमी का बताया, और बिहाइंड द सीन किसने मोटिवेशन की, क्योंकि इतनी अच्छी इनिंग आप बगैर हौसला अफजाई के खेल ही नहीं सकते। बिल्कुल, मैच से पहले एक दिन पहले मुझे बताया कि आपने मैच खेलना है, तो बाबर भाई ने मोटिवेट किया। और इंजी भाई, जैसे कि हमारा कैंप चल रहा था, तो इंजी भाई बहुत काम कर रहा था मुझे, क्योंकि मैं ओपनिंग कर रहा था डोमेस्टिक में। तो यहाँ के इंजी भाई ने कहा कि मिडिल में जाके आपने एडजस्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, बीच में जाके आप हिट मार सकते हो, तो बॉल टू बॉल खेलना है। तो इंजी भाई ने बहुत हेल्प किया। उसके बाद कैंप में कामी भाई ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद की मुझे, क्योंकि कामी भाई हमारे साथ थे कैंप में। उसने मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई मिडिल की, और अकरम भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया आते ही, क्योंकि उसने कहा कि अगर आपको चांस मिले तो इसको अवेल करना। तो अकरम भाई को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। नजीब, तनवीर बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपको कल का मैच खिलाया गया, और जाहिर सी बात आप अभी बहुत ज़्यादा यंग हैं, और PSL का जो मैचेस होते हैं उसमें बड़ा प्रेशर भी होता है। तो कल की जो बैटिंग की आपने, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। एज अ कैप्टन बाबर आजम ने आपको क्या बताया, या जो टीम मैनेजमेंट थी, कि आप अगर इतनी सिचुएशन में जा रहे हैं मुश्किल में, तो आपने किस तरीके से बैटिंग करनी है? और दूसरी चीज़, आपने अब ये भी सोचना है कि मैंने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है, तो अगले मैच में ज़रूर मेरे ऊपर प्रेशर आएगा दूसरी टीम की तरफ से कि इसको अब रन्स करने नहीं देने। तो क्या आपकी सोच अब क्या है? बिल्कुल, मैं जब बैटिंग करने जा रहा था, तो मैं बैठा हुआ था उधर सेमी के साथ, इंजी भाई था और अकरम भाई था। तो सेमी ने मुझे देख के कहा कि यू विल प्ले योर नेचुरल गेम। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, मैंने इंग्लिश में कहा ओके इंशाल्लाह। तो मैं जब उसके बाद आया, तो उसने कहा मैंने आपको कहा था कि आप नेचुरल गेम खेलो तो आप अच्छे रन बनाओगे। तो मैं डेरन सेमी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और बाबर भाई ने भी मैच से पहले भी बताया कि आपने मतलब जो क्रिकेट आपको आती है वही करो, इधर कोई भी चीज़ चेंज नहीं करो इस लेवल पे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैच में कि इससे और भी अच्छा करूँ। ठीक है हसीब, बड़ी सहूलियात नहीं है पशीन में जहाँ से आपका ताल्लुक है। मैं आपकी स्टोरी बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, आप मुझे भी जानते हैं। हमने एक टूर भी साथ किया था जब चाइना टीम गई थी। बड़ी मेहनत आपने की, आपके वालिद साहब ने, आपके जो क्लब के लोग हैं, आपने मुझे बताया था कि आप खुद 3-4 साल तो सिर्फ क्लब में इंटर होने के लिए आपको टाइम लगा, जो कि इतना कंपटीशन था। मुश्किल वक्त देखा है आपने, उसके बारे में बताइएगा। और जब कल परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो फिर कितनी खुशी हो रही थी सबको, लेकिन वो मुश्किल वक्त भी बहुत अहम होता है जो प्लेयर को बनाता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात है हमारे तरफ बलूचिस्तान में। आपको पता है कि वहाँ पे एक ही ग्राउंड है, और वहाँ पे साल में मैं एक मैच खेलता हूँ, क्योंकि PCB का जो इवेंट होता है वहाँ पे हमें खेलने देते हैं। तो ये है कि हमारी तरफ ना कोई ग्राउंड है ना फैसिलिटीज़ है। मैंने अपने लिए, जो मेरे वालिद साहब ने और चाचा ने पिच बनाया है, उधर अपने घर में मैं खेलता हूँ, और वही मुझे बॉलिंग कराते हैं। तो यही है कि बहुत मुश्किल होता है वहाँ से बलूचिस्तान से निकलना, और लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जब आप निकलते हैं क्रिकेट के लिए कि
इनको क्या हुआ है पता नहीं, ये अभी तक हमारे बलूचिस्तान से कोई लड़का गया नहीं है, तो वही लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र कर रहे हैं, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा हसीब, मेरा सवाल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, अब सबको ये नज़र आ रहा है आप में माशाल्लाह टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है, और हमारी ख्वाहिश है कि इसी तरीके से आप आगे के जो मैचेस हैं वो अपने ज़ल्मी के लिए बड़ा ज़बरदस्त आप परफॉर्म करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप अंदर बैटिंग करने जा रहे थे तो आपके माइंड में क्या था कि मैंने तो अपना गेम खेलना है, लेकिन तबरेज़ शमसी को भी फेस करना है, मोहम्मद आमिर को भी फेस करना है, अमाद वसीम को भी फेस करना है। तो जब आप इन ये जो सामने थे बॉलर्स, क्या माइंड में चल रहा था कि कोई भी हो सामने, मैंने अपना नेचुरल गेम खेलना, मैंने नहीं घबराना है? बिल्कुल मेरा माइंड यही था, मैंने तो बॉलर को खेलना नहीं था, मैंने बॉल को खेलना था। मेरा माइंड में यही था कि मैं बॉल खेलूं और बॉल टू बॉल खेलूं, जहाँ पे बॉल है वहाँ खेलूं, क्योंकि मैं डोमेस्टिक खेलता हुआ आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली फर्स्ट क्लास भी मैंने खेली हुई है, और उसके बाद नेशनल T20 खेला है और 2 पाकिस्तान कप खेले। तो मैंने अक्सर जो बॉलर्स इन लोगों को फेस किया, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मेरिट पे खेलूँ, क्योंकि ये T20 इसमें आपको ज़्यादा स्ट्राइक रेट अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैं बॉल टू बॉल खेल रहा था और बॉल को खेल रहा था। अच्छा हसीब, आखिर में जैसे आपने कहा कि पशीन बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक, इससे पहले शेफ खान खेल चुके हैं, आप आए हैं, इसी तरह बिस्मिल्लाह भी आए थे, आपका क्या रोल, आप ये चाहते हैं आप रोल मॉडल बने, क्योंकि PSL में परफॉर्मेंस आपकी, और फिर आप चाहते हैं कि आपकी तवज्जो से एक तो टैलेंट इंस्पायर्ड हो, दूसरा बलोचिस्तान गवर्नमेंट भी वहाँ पर तवज्जो दे, खेल के ऊपर कुछ ज़्यादा, PCB भी तवज्जो दे, ताकि जो और छुपा टैलेंट है, आप बता सकते हैं हसीब, और भी तो बहुत सारे लड़के आपके साथ खेलते होंगे, कितना टैलेंट है आपकी तरह का जो छुपा पड़ा हुआ जिसको मौके की तलाश है सिर्फ? पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं खुद अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि मैं बलूचिस्तान के लिए एक ऐसा प्लेयर बनूँ ताकि मेरी वजह से और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं बलूचिस्तान के, वो जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेले। और मेरी यही ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ और ज़्यादा अरसे तक खेलूँ। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे बलूचिस्तान में जो लड़के बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि हम सीमेंट विकेट पे खेलते हैं, वहाँ पे ट्रप विकेट होती भी नहीं, लेकिन जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा क्रिकेट खेला हो, तो उन लोगों को देखकर मैं कहता हूँ कि अगर ये इन लोगों को फैसिलिटीज मिल जाए तो ये लोग बहुत आगे आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे इसी तरह आप कामयाब रहें और पाकिस्तान ले भी इंशाल्लाह करें। तनवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त आज इख्तिताम पजीर, और उम्मीद करते हैं कि कोयटा कुछ आज जो है ना जोश दिखाए, जैसे कल लिफ्ती ने कहा था, इफ्तिखार अहमद ने, कि हम उनको जवाब देंगे, तो जवाब मिलना चाहिए। लाहौर को कोई तो ललकारे उनके स्टेडियम में जाके, तो फिर ही लीग का मज़ा आएगा। और इस मैच और कल आने वाले मैच पे दोबारा 5:05 पर डॉन न्यूज़ पर हाजिर होंगे, हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।